हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छा। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कि बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है, आज का बाजार कहाँ बंद हुआ, कल कहाँ ओपन हो सकता है, कल का टारगेट क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, आज मुझे जिन लोगों ने भी पैसे कमाए या जिन लोगों का पता है कि सर का सेटअप का मतलब जो मैंने तुम्हें सिखाया है, यदि वो काम कर रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कमेंट्स डालो। आपका एक कमेंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए क्लोजिंग। कि देखो ये कहाँ से आ रहा हूं मैं, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए क्या है? क्लोजिंग। नोट कीजिएगा क्लोजिंग। भाई बैंक निफ्टी ने अपने आप को क्लोज किया है 51,400 के लेवल से। ये क्लोजिंग ठीक है। अभी क्लोजिंग के बाद आपको नोट करना है सपोर्ट। क्या नोट करना है? बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की जो लाइन खींचोगे आप लोग, वो खींचोगे। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 51,300 पे, 51,300 के लमसम हमारा क्या है अभी? सपोर्ट है। यानी कि जहां अभी क्लोज किया वहां से 100 पॉइंट नीचे सपोर्ट खड़ा है मेरे पास। ठीक है, चलो नोट कर लिए ये चीज, ये दो चीज। अब तीसरी चीज देखते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल एक लाइन मैं और खींचूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, या जिनको लाइन खींचना नहीं आता है वो ध्यान दे। कल जो बाजार रहने के जो चांसेस हैं वो यही रहेंगे। कहाँ? 52,000 के अंदर अंदर, 52 रेंज में बाजार घूमेगा, पहले सस्टेन करेगा। कहाँ से? ये मेरा जो सपोर्ट मैंने बताया था 51,300 का, कहाँ बताया था? 51,300। और जो ये रेसिस्टेंस जो मेरा पहला काम करेगा, वो काम करेगा 52,017। मतलब 52,000 का एक रेसिस्टेंस। फर्स्ट कैंडल 51,300, ये नीचे की लाइन, ये ऊपर की लाइन कहाँ पे? 52,217, 52,017। ठीक है, 52,017, 217 में। ठीक है, बाजार यदि कुछ इसके बीच में खुलता है तो सबसे पहले 15 मिनट के कैंडल को आप बंद होने दें। क्या होने दें? 15 मिनट के कैंडल पे बाजार को क्या होने दें? बंद होने दें। ये कैंडल बंद हो गया, इसके बाद वेट फॉर ब्रेकआउट। जब बाजार ब्रेकआउट देगा उसके बाद मैं यहाँ पे बाइंग की सोच सकता हूँ। ब्रेकआउट देने के बाद बाइंग की सोचेंगे। टारगेट क्या रहेगा ऊपर का? 52,017। और यदि 52,1700 से ऊपर की क्लोजिंग दे जाए, क्या दे जाए? क्लोजिंग, तो हमारा आगे का टारगेट नया रह सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा है कि बाजार जो है कल फ्लैट चला देगा, इसके अंदर अंदर ही बाजार रहेगा। किसके अंदर? 51,300 से 52,017 तक के बीच में ही बाजार सस्टेन करेगा कल। एक बात मेरी, ऐसा हो सकता है। तो इन चीजों को ध्यान रख के ही आप काम करेंगे। ओके ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट लेवल जो है हमारा कौन सा है? आज जो हमने एक स्टॉक उठाया है, चुना है अच्छे से, जिसमें सारी चीजें हमारे फुलफिल हो रही है। सबसे पहला चीज नाम जो शेयर का एनटीपीसी को लिया है हमने। किसको लिया? एनटीपीसी को। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आया, गैप अप खुला था, वहां से बाजार नीचे आया और ये रीटेस्ट कर गया। क्या कर गया? रीटेस्ट कर गया। कहाँ पे? 392 के ऊपर। 392 के ऊपर सस्टेन करने का मतलब है फ्रेंड्स, यदि कल मुझे ये 392, 393, 395 के अंदर अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी देता है तो मैं यहाँ पे खरीदना चाहूंगा एनटीपीसी को। इसको एनटीपीसी को खरीदना चाहूंगा। और टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 408 रुपए का। कितने रुपए का? पहला टारगेट मेरा जो ये आएगा वो 408 रुपए। तो 407 रुपए तक में मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। तो पहला आप लोग ध्यान करें, ध्यान से इसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस खींचेंगे और उसके बाद कमेंट्स में बताएंगे कि इसका सेकंड सपोर्ट क्या हो सकता है, फर्स्ट टारगेट का लाइन क्या हो, कहाँ खींचेंगे उसके हिसाब से। तो अब आते हैं दूसरे शेयर्स को लेते हैं। दूसरे शेयर्स को मैं लेना चाहूंगा फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को जो बताया था एनसीसी, क्या बताया था? एनसीसी। देखते हैं उसका क्या स्थिति चल रहा है। आज मैं थोड़ा सा आपको दो चार शेयर्स के बारे में एक्स्ट्रा बताऊंगा
कि एनसीसी को देखते हैं हम लोग एनसीसी पे क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एनसीसी में एक लाइन जो आप लोग ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो ड्रॉ करो आप लोग, मैं ड्रॉ साथ में बता रहा हूं तो वो आप ड्रॉ कर लें। एनसीसी 342 के ऊपर जो है आप लोग एक लाइन ड्रॉ करो, 342, ये रहा 342 का मैंने लाइन ड्रॉ किया है, आप लोग की लाइन ड्रॉ कर लेना। यदि एनसीसी 342 के ऊपर क्लोज दे दी, क्लोज करे, तो यहां पे इसको जो है मेक और ब्रेक की पोजीशन 342 की है। यदि 342 के ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो यहाँ पे हम जो प्लानिंग कर सकते हैं बाइंग के लिए। उसके बाद अगला शेयर जो हमने लिया है वैन साहब के लिए, हुडको। हुडको में भी मैंने बताया था आप लोगों को, और प्लानिंग भी है। क्या प्लानिंग है हमारी हुडको की, देखते हैं। हुडको में एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको ड्रॉ करना है वो मैंने ड्रॉ कर रखा है, फिर भी आप एक लाइन और ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, कि कल जो हुडको में यदि मुझे 300 यहीं पे क्लोजिंग तो अच्छी है आज इसकी, यदि यहीं पे होता है तो मैं यहाँ से 327 का प्लान कर सकता हूँ। कितने का? 327 रुपए की प्लानिंग की जा सकती है हुडको। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हुडको के बाद देखेंगे हम लोग कौन सा सेटअप, पीएफसी। पीएफसी ने क्लोजिंग बहुत ही अच्छी दी है आज। पीएफसी में क्या देखेंगे हम लोग कि ये जो मैं बता रहा हूं पीएफसी में कल ऐसा हो सकता है। क्या होगा पीएफसी में? पीएफसी में जो मेरा बाइंग हो सकती है, यदि मैं खरीदना चाहूं पीएफसी में, तो एक लाइन तो आप लोग पहले 547 पे लाइन ड्रॉ करेंगे। 547 पे ये मैंने लाइन ड्रॉ किया। अभी जो मेरा टारगेट आ सकता है, जो नेक्स्ट टारगेट है मेरे पास, वो आ सकता है कहाँ का, वो मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो लंबा टारगेट है, यदि इसमें पोजिशनल बनाया जाए, पहला टारगेट मेरा रहेगा 552-57, बिल्कुल पहला टारगेट मेरा रह सकता है 57 का। 57 ये जनरल है, नॉर्मली यहाँ 57 से भी ऊपर का टारगेट हम लोग रखेंगे। अभी फिलहाल मैं यदि इसका टारगेट रखता हूं तो 57 नहीं, इसका मेरा अगला टारगेट, मेरी मैंने बाइंग कर रखी है, मैं आप लोगों को अपना बाइंग भी दिखाऊंगा, सारी चीजें दिखाऊंगा। अभी जो फिलहाल 574 तक के लिए मैं इसको होल्ड कर सकता हूं। उसके बाद जो मेरे फ्रेंड्स हैं बीडीएल वाले, बीडीएल को लेके चलेंगे। बीडीएल ने देखो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना, मॉर्निंग स्टार का सिग्नल आपको पता है, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग बात करेंगे मुझसे। यहाँ पे क्लोजिंग भी बहुत अच्छी दे रखी है, ये इसने अपने आप को कुछ क्लोज किया है 1469 पे। तो अभी जो हमारा अगला टारगेट जो आने वाला है ना, हमारा जो अगला टारगेट आएगा 1494 का टारगेट है हमारे पास। 1494 का मेरे पास पहला टारगेट है बीडीएल में। कहां पे? बीडीएल में हमारा टारगेट है 1469। तो मैंने आज आप लोगों को कितने सारे शेयर्स बता दिए। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी शेयरों का आप मुझे सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस निकाल के कमेंट्स में बताएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाला है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा।